इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और इन सारी एप्लीकेशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंडिया के अंदर कोई भी नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा अवेलेबल नहीं है जो कि इन एप्स को होस्टिंग यहीं के यहीं प्रोवाइड करा सके। उसकी वजह से होता क्या है कि जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वो डाउनलोड तो आपके फोन में होती है, बट जब आप उसे एक्सेस करते हैं तो उसका सर्वर वो दूसरे देश में लोकेटेड होता है, और जो टनल होती है, जिस टनल के थ्रू सारा का सारा जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो मल्टीपल कंट्रीज के थ्रू होके जाता है, जिसकी वजह से जिन जिन कंट्रीज से वो डेटा होके जाता है उनकी ज्यूरिसडिक्शन में उस डेटा की ओनरशिप आ जाती है। जब हम स्पेसिफिकली चाइनीज ऐप्स की बात करते हैं तो उनमें स्पेसिफिकली होता क्या है कि उनका यूजुअली जो डेटा स्टोर्ड होता है वो चाइना के उनके डेटा सेंटर्स के अंदर ही स्टोर्ड होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि उनके पास ओरिजिनली हमारे जो भारतीय यूजर्स हैं, जो हमारे भारत के लोग हैं, जो उन एप्स को यूज कर रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, अपना सेंसिटिव डेटा उन एप्स को ऑन अ रेगुलर बेसिस सबमिट कर रहे हैं, वो डेटा अल्टीमेटली जाके स्टोर होता है उन चाइनीज डेटा सर्वर्स के ऊपर, और उनके पास पूरा लीगली उसकी पूरी ऑनरशिप होती है, उसका पूरा एक्सेस होता है, और उनके पास पूरा राइट होता है उस डेटा के साथ कुछ भी करने का। तो इसमें चुराना कुछ है नहीं एक्चुअली। अगर आप चाइनीज ऐप यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब सीधा सीधा यही है कि आप एक किराएदार हैं और आपका मकान मालिक चाइनीज है, और आपका घर जो है वो चाइना के अंदर है, और उस मकान मालिक को पूरा हक है उस घर के अंदर क्या चल रहा है, कब चल रहा है, उसे देखने का, उसे उस पर नजर रखने का, और अगर कोई उसे जरूरत महसूस होती है तो इंटरवीन करने का। जी, अब हम अमित के पास चलते हैं। अमित दुबे, आप हमारे दर्शकों को यह बताइए कि इस कदम को आप कैसे देखते हैं जो भारत सरकार ने यह प्रतिबंध लगाया है इन ऐप्स के ऊपर, और प्रतिबंध लगाकर भारत सबसे बड़ा बाजार है सोशल मीडिया का, हम इन चाइनीज कंपनीज को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं? और ये जो हमने जवाब इस बार दिया है इसको हम मानते हैं कि ये एक तरीके का एयर सर्जिकल स्ट्राइक है, हमने डिजिटल एयर स्ट्राइक किया है। पाकिस्तान में बालाकोट में तो हमने एयर स्ट्राइक किया था, लेकिन ये एयर स्ट्राइक नहीं है, ये डिजिटल एयर स्ट्राइक है। बिल्कुल सुधीर जी, जैसा कि आपने बताया कि ये डिजिटल एयर स्ट्राइक है, एंड ये बिल्कुल सच है, क्योंकि इन सारी एप्स का यदि आप वैल्यूएशन देखोगे तो कम से कम 1.5 से 2 बिलियन एवरेज वैल्यूएशन है एक ऐप का। जैसे कि टिकटॉक का आपने बोला कि करीब इंडिया में 25 से 30% मार्केट इनका इंडिया से जाता है, करीब 15 करोड़ से ज्यादा तो सिर्फ एक्टिव यूजर्स हैं जो टिकटॉक के हैं। ये सारा इनको लॉस होगा, इनको एडवर्टीजमेंट आना बंद हो जाएगा, इनका रेवेन्यू सीधे गिरेगा। यदि आप 50-60 जो ऐप हैं, यदि एवरेज 1 बिलियन का भी है तो 50 बिलियन का मार्केट है, जिसमें 25-30% का डेंट सीधे सीधे पड़ने वाला है, विच इज डायरेक्ट लॉस। और ये चीज इतना आसान नहीं थी करना, क्योंकि चाइना जिस ताब से एग्रेसिवली घुस रहा है। यदि आपने एप्लीकेशन को थोड़ा सा क्लासिफाई करें तो देखेंगे 4 तरह की ऐप है। एक है वीडियो चैटिंग ऐप है, सोशल मीडिया ऐप है, सिक्योरिटी ऐप्स भी है, और ब्राउजर्स हैं। और ये सारे क्यों खतरनाक होते हैं? क्योंकि ये मेजॉरिटी ऑफ आपकी परमिशन ले लेते हैं। अभी आपने टिकटॉक का एक एनालिसिस देखा होगा कि वो आपकी लोकेशन भी लेता था, फोन बुक भी लेता था। अरे भाई, एक वीडियो क्रिएशन ऐप है, उसमें मेरी फोन बुक या मेरी लोकेशन की क्या जरूरत? लेकिन वो ये सारी परमिशन लेकर आपकी प्रोफाइलिंग करते हैं, और ये सारा डेटा चाइना में जाके आपकी प्रोफाइलिंग के बाद आप ही को मैनिपुलेट करने के लिए यूज होता है। इसी तरह यूसी ब्राउजर का आप लोगे तो उसके अंदर ऐसी वल्नरेबिलिटीज हैं जो आपके मेजर जो वायरसेस आते हैं फोन में, वो यूसी ब्राउजर के थ्रू आते हैं। और यूसी ब्राउजर का कुछ ऐसा कंटेंट है जो प्लगइन बेस्ड होते हैं, जो चलते हैं। जैसे कि पहले एडोब के ऊपर काफी डाउट करते थे, ऐसे यूएस यूसी ब्राउजर था, तो ये पहले ही रिकमेंडेड नहीं था, इसको वैसे ही मना कर देते थे सिक्योरिटी एक्सपर्ट कि इसको प्लीज यूज मत कीजिए, क्योंकि ये एक जरिया बन गया है आप लोगों के फोन को कंप्रोमाइज करने के लिए। लेकिन अब एक सही समय आ गया मेरे ख्याल से, ना सिर्फ लोग इसकी सिक्योरिटी जो खतरे थे उससे बच जाएंगे, उनका डेटा भी बचेगा, और दूसरा जो रेवेन्यू लॉस होगा वो तो मेजर सर्जिकल स्ट्राइक है। आई थिंक इसके बाद चाइना को सोचना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटजी दोबारा बनाने के लिए, क्योंकि ये इतना आसान कदम नहीं था सीधे सीधे 60 ऐप बैन कर देना, विच इज एक्चुअली मेजर मार्केट प्लेयर्स इन दिस एरिया। जी जी अमित, हमारे पास कुछ और जानकारी है, वो भी हम अपने दर्शकों के साथ अब शेयर करते हैं। असल में चीन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के जरिए पूरी दुनिया तक अपना विस्तार करना चाहता है। चीन एक बहुत बड़ा व्यापारी देश है। चीन की इस परियोजना में शामिल देश आज बहुत परेशान है, क्योंकि चीन उन पर कर्ज